तो ये रहा आज का टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। लास्ट टाइम अभिनव सर ने पढ़ाया था कुछ और मैंने भी सीरीज पढ़ाया था, तो उसके बाद जो बचा है ये कोडिंग डिकोडिंग। ये तो शायद नहीं होता जितना तक मुझे बताया गया है। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। तो अगर आप में से बहुत किसी ने इससे पहले बनाया होगा तो उसे आता होगा, या फिर जिसे अगर नहीं आता है तो सबसे पहले हम इसे एक क्वेश्चन के माध्यम से, एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ है कि चेयर इज कोडेड एज FATLU, देन रेड इज कोडेड एज, तब जो है रेड का कोड क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो चेयर है उसको किस पैटर्न में, किस कोड में डाला गया है, ठीक है। तो देखिए ये रहा चेयर, ठीक है। अब तो देखिए कि सी से आकर के क्या आया, यहाँ एफ आया है, ठीक है। कितने लेटर का गैप रखा है यहाँ पे, 2 लेटर, डी और ई, ठीक है। सी के बाद डी और ई को छोड़ करके क्या लिखा गया है, एफ रखा गया है। फिर एच को देखिए, एच के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे आई और जे को छोड़ करके यहाँ के रखा गया है। फिर ए के बाद यहाँ डायरेक्ट डी है, ए का कोड जो है वो डी है, तो क्या बी सी छोड़ा गया है, उसके बाद डी है। फिर आई के लिए क्या होना चाहिए, जे के छोड़ के एल, फिर आर के बाद आर का जो कोड है वो यू है, ठीक है। तो हम उसके बाद जो रेड का ये जो RAID ये जो है, इसका आर के जगह में क्या आएगा आपका, डी नंबर सर, UDLG। नहीं ये तो सही है, डी नंबर डायरेक्टली आंसर, लेकिन हम एक दो क्वेश्चन जो है पहले का जो कंसेप्ट है वो समझेंगे, उसके बाद आंसर पे जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो आर का दो लेटर छोड़ दें अगर हम, तो क्या आ जाएगा वहाँ पे, यू आ जाएगा, ठीक है। ये आप यहाँ से भी ले सकते हैं, आर का यू यहाँ भी था। उसके बाद जो ए है, यहाँ ए है, देखिए ए के बाद आप 2 लेटर भी छोड़ सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि जो आपका पहले वाला था ए के लिए क्या था, या डी था, डी, तो आप इसको यहाँ डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका आई था, तो आई का क्या आ जाएगा, देखिए यहीं से लीजिए, आप उतना जाने का जरूरत नहीं है, यहीं से लीजिए। आई है यहाँ पे, आई का क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एल। उसके बाद जो आर है, ठीक है, सॉरी डी है, ये जो डी है, डी का देखिए, डी के लिए कौन सा कोड था यहाँ पे, नहीं यहाँ नहीं, अच्छा नहीं, यहाँ का डी के लिए, डी के 2 लेटर अगर हम छोड़ दें अगर तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। ये बी एफ बाद जी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर, ये हो गया आपका डी, ठीक है। इसी तरह अगर हम नीचे वाले में आए नंबर 2 में, तो देखिए यहाँ क्या हुआ है, कंडेम, CONDEMN, कंडेम का क्या कोड क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे जो उसी का जो अल्फ़ाबेट थे वहाँ पे उसी को जो है रीअरेंज कर दिया है, मतलब है तो यही, जो यही जितने सारे यहाँ पे अल्फ़ाबेट थे सारे यहाँ पे भी हैं, लेकिन उसको रीअरेंज कर दिया है। किस तरह किया है, देखिए सी को उसके प्लेस में यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, तो मिटा देते हैं, सी को उसके प्लेस में ही रख दिया है। उसके बाद जो सेकंड जो अल्फ़ाबेट था ये ओ, उसको थर्ड प्लेस में कर दिया है। फिर जो थर्ड था उसको सेकंड में डाल दिया है, ठीक है। उसके तरह देखिए डी जो फोर्थ अल्फ़ाबेट था उसको अपने जगह में रख दिया है। फिर फिफ्थ वाले को सिक्स प्लेस में रखा है। उसके बाद जो है लास्ट एम को फिफ्थ पे और एन को अपने जगह में छोड़ दिया, ठीक है। अब बोला गया कि टीचर्स को किस तरह से कोड किया जाए, ये टीचर जो है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे, ठीक है, इसी के हिसाब से लेते हैं। पहला जो अल्फ़ाबेट है उसका तो वही रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा टी, ठीक है। अब यहाँ के हिसाब से लें तो जो सेकंड अल्फ़ाबेट था उसको कितना जगह में रखा गया, कौन सा प्लेस में रखा गया है, थर्ड प्लेस में, ठीक है। तो इसका जो सेकंड अल्फ़ाबेट है उसको थर्ड प्लेस में रखते हैं, इसको रखते हैं यहाँ, ठीक है। सेकंड में कौन सा आया था, यहाँ जो थर्ड में था वो सेकंड में आ गया है,
तो जो थर्ड में है वो सेकंड में आ जाएगा, ठीक है, ई ई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अब जो आपका जो फोर्थ अल्फ़ाबेट था, देखिए यहाँ पे जो था वो वहीं पे रह गया है, चेंज नहीं हुआ है, प्लेस चेंज नहीं हुआ इसका, तो ये क्या आ जाएगा, सी जो है अपना ही प्लेस में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए फोर्थ फिफ्थ में आइए, ठीक है। तो फिफ्थ में यहाँ देखिए ई था, ई चले गया है नंबर सिक्स में, ठीक है, सिक्स में, तो इसको लग दीजिए, हाँ, तो यहाँ का जो सिक्स अल्फ़ाबेट क्या है, ई है, तो ये, हाँ कहाँ गया, हाँ जो सिक्स था वो, सॉरी, हाँ जो फिफ्थ था वो सिक्स में गया, ठीक है, हाँ जो फिफ्थ था वो सिक्स में गया है, तो यहाँ का जो फिफ्थ है वो सिक्स में जाएगा, वो आ गया एच, ठीक है। और जो सिक्स था ये एम, ठीक है, जो एम था ये आ गया है नंबर फिफ्थ पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ई आ जाएगा, और लास्ट वाला तो चेंज नहीं हो रहा था, तो ये हो जाएगा लास्ट वाला, यहाँ आ जाएगा, तो कौन सा आया इसमें, TAECEHR जो है, ये भी इसका भी डी नंबर हो गया आंसर, ठीक है। ये तो आपका वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। जो नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर पे आएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये है दूसरे टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें क्या है कि दो वर्ड दिया गया है, ये देखिए यहाँ कम है, कम को रिटर्न लिखा गया है, ये कोड में डाला गया है, और जो एबल है इसको डाला गया है ये कोड में, ठीक है। तो अब बोला गया कि ये जो मॉली है MOLLY, ठीक है, इसको कौन सा कोड में लिखा जाए, तो देखते हैं कौन सा कोड में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहीं से लिखिए, एम के लिए कौन सा कोड था, यहाँ पे ढूंढिए, ठीक है। जो एम का है, क्या था, एम के लिए यहाँ पे एन आया था, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं एन। उसके बाद ओ, देखिए यहाँ ओ के लिए क्या था, एल, एस के बाद ओ का जो कोड है वो एल है, तो वो डाल दीजिए एल, ठीक है। उसके बाद एल, एल का कोड क्या था, एल का कोड ढूंढेंगे हम, देखिए यहाँ एल है जो है, एल का कोड है ओ, तो दो बार ओ आ जाएगा क्योंकि एल दो बार है, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक ही बचा लास्ट, वो बचा वाई, वाई ढूंढिए, वाई किसका कोड है, वाई देखिए ये जो है जेड के बाद जो वाई आया है ये वाला, इसका जो कोड था वो क्या था, ये था बी, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर नंबर हो गया डी, डी ही होगा, हाँ डी ही है, ठीक है, हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला आप लोग खुद से ट्राई कीजिए कि नेक्स्ट वाला क्या होगा, बाद में कर लीजिएगा, अभी नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा प्रॉब्लम। हाँ, तो देखिए ये जो है वर्ड वाला प्रॉब्लम हो गया, अब कुछ है कि नंबर्स वाला है, ठीक है। तो ये रहा नंबर 9, नंबर 9 में हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो है ये अलग तरीके का है, यहाँ सिर्फ जो है कुछ नंबर दिए हुए हैं, जो 643 दिया हुआ है, दूसरे जगह में दिया उसका जो डिकोड किया गया है उसको किस तरह किया गया है, 643 मीन्स दिया है सी इज ब्यूटीफुल, मतलब यहाँ पे तीन तीन नंबर्स हैं 643, और यहाँ जो है आपका इस सेंटेंस में तीन वर्ड भी है, सी इज और ये ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वाला में आइए क्या है, 593 मीन्स ही इज हैंडसम, ठीक है, एंड 567 मीन्स हैंडसम मीन्स ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पे देखना सबसे पहले कि कॉमन कौन कौन सा वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, सी इज ब्यूटीफुल एंड ही इज हैंडसम, यहाँ पे सिर्फ आएगा एक ही जो वर्ड है वो है कॉमन है, वो है इज, ठीक है, यहाँ पे भी इज है, यहाँ पे भी इज है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में से जो कॉमन है, तो इसमें से और इसमें से भी कॉमन आना चाहिए, कौन सा आ गया, वो नंबर जो 3 है, दोनों जगह ये कॉमन है, ठीक है। तो 3 का मतलब निकल गया, क्या होगा, 3 है का मतलब है इज, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाले में आइए, आप देखिए ही इज हैंडसम एंड हैंडसम मीन्स ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ जो हैंडसम वर्ड है, ठीक है, यहाँ भी हैंडसम वर्ड है, दोनों कॉमन है,
तो हम लोग देखते हैं कि अब इन दोनों में से कौन सा कॉमन है। कौन सा कॉमन मिला यहाँ हमें? नंबर 5। ठीक है, तो नंबर 5 का हो जाएगा हैंडसम। ठीक है, नंबर 5 के लिए है हैंडसम। ठीक है, अब आगे बोला गया है, अब देखिए यहाँ ब्यूटीफुल जो वर्ड है, यहाँ जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल यहाँ भी है और यहाँ पे भी है। इन दोनों में फिर कॉमन कौन सा है? नंबर 6। तो मतलब ये तो क्लियर हो गया कि 6 मीन्स ब्यूटीफुल। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट नंबर विल इंडिकेट द वर्ड मीट। ठीक है, तो मीट तो यहाँ पे यहाँ ढूंढिए कौन सा नंबर होगा यहाँ पे। 5 के लिए है हैंडसम, 6 के लिए है ब्यूटीफुल, तो हमें मिल गया नंबर 7। ठीक है, नंबर 7 मतलब है जो है मीट, ये रहा मीट, वर्ड मीट के लिए बोला गया, तो नंबर 7 ही होगा यहाँ पे। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका आंसर हमें मिल गया। अब जो नेक्स्ट भी इसी तरह है, तो ये जो आप कर लीजिएगा, नेक्स्ट आगे देखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इस टॉपिक पे किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ओके देन नो सर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, स्टेटमेंट एनालिसिस तो लास्ट क्लास में हो चुका था, तो ये हम नहीं देखेंगे। आज हम जाएंगे फिर आगे कौन सा है? प्लेस रीअरेंज, हाँ प्लेस रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, और ये इस टाइप का रीजनिंग में थोड़ा जो है हमें ज़्यादा अपना जो आईक्यू लगाना पड़ता है, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन को जो आप बनाइएगा तो वो एक बार में सॉल्व नहीं भी हो सकता है। फिर जो है हमें आंसर मिलाने के बाद भी क्वेश्चन से मैच करना पड़ेगा कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, क्या है? 5 बॉयज आर सिटिंग इन ए रो। रघु इज नॉट एडजेसेंट टू श्याम और अमित। अजय इज नॉट एडजेसेंट टू श्याम। ठीक है, रघु इज एडजेसेंट टू मयंक। रघु जो है मयंक के साथ बगल में बैठा हुआ है। उसके बाद क्या है? मयंक इज एट द मिडिल इन द रो। ओके, तो मयंक जो है वो रो का मिडिल में है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, लिख लेते हैं, यहाँ पे ऊपर में ही बनाते हैं। ठीक है, डाउन करके हाँ, जो है मयंक को डाल लेते हैं बीच में। ठीक है, मयंक को डाल लिए हम लोग बीच में। अब फिर अब आगे से देखते हैं। ठीक है, रघु इज एडजेसेंट, उल्टा आ रहा है तो क्या लिखा है? रघु इज एडजेसेंट टू मयंक। रघु जो है मयंक का एडजेसेंट है। ठीक है, तो रघु को हम या तो इसका लेफ्ट में लिख लें या तो राइट में लिख लें, कहीं भी लिख सकते हैं। तो चलिए इधर लिखते हैं। ठीक है, रघु को यहाँ लिख लिए। उसके बाद क्या आ गया? फिर पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, रघु इज नॉट एडजेसेंट टू श्याम। ठीक है, मतलब रघु जो है श्याम का एडजेसेंट नहीं है। तब रघु इधर ही कहीं ना कहीं आएगा। रघु या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, क्योंकि ये बीच में है और 5 में है, एक प्लेस यहाँ अभी तक खाली है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? अजय इज नॉट एडजेसेंट टू श्याम। ठीक, अजय, यहाँ देखिए, अजय इज नॉट एडजेसेंट टू श्याम। ठीक है, तो मतलब वो किसका एडजेसेंट है? बाकी या तो रघु का होगा या तो फिर किसका बच्चा अमित, उनमें से किसी एक का होगा। ठीक है, तो 2 तो हमें मिल गए, बाकी 3 जो है फिर उसको दोबारा ढूंढते हैं। ये रघु इज नॉट एडजेसेंट टू श्याम और अमित। रघु जो है ना ही श्याम का एडजेसेंट है, ना ही किसका है? रघु नॉट एडजेसेंट टू श्याम और ना ही अमित का है। ठीक है, तो इधर को अमित को हम लोग लिख देते हैं इधर। ठीक है, जब रघु इसका एडिशन नहीं है तो अमित को हम लोग लिख देंगे इधर। ठीक है, तो इधर लिख दिए। बचा क्या? अजय इज नॉट एडिशन टू श्याम। अजय जो है श्याम का एडिशन नहीं है, तो हम लोग अजय को अब फिलहाल लिखते हैं इधर, फिर उसको जब मिलाएंगे तब देख लेंगे। ठीक है, यहाँ हो गया। अब बचा कौन? अब बच गया कौन? अजय बच गया थी। नो, श्याम बच गया, श्याम बच गया। ठीक है, तो श्याम का प्लेस आ जाएगा, श्याम यहाँ पे।
ठीक है। तो आप देखिए हम तो इस तरह लिख लिए, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये सही बनाए कि गलत बनाए? तो फिर से क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं और आंसर को दोबारा मिलाते हैं। ठीक है। रघु इज नॉट एडजेसेंट टू श्याम। ठीक है, ये हुआ ना। तो रघु जो यहाँ पे है ये श्याम का एडजेसेंट है ही नहीं। उसके बाद क्या आएगा? और अमित, श्याम और अमित, अमित जो है यहाँ पे, तो रघु यहाँ पे, श्याम अमित यहाँ पे नहीं मिल रहा है, मतलब वो लोग अलग अलग हैं। अजय इज नॉट एडजेसेंट टू श्याम, अजय यहाँ पे है, श्याम यहाँ पे है, तो एडजेसेंट नहीं है। ठीक है। रघु इज एडजेसेंट टू मयंक, रघु और मयंक एडजेसेंट है। ठीक है, मयंक मिडिल में है तो मयंक मिडिल में है। अब क्वेश्चन क्या बोला है? ठीक है, अजय इज एडजेसेंट टू whom आउट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अजय जो है किसका एडजेसेंट है? अजय कहाँ गया? यहाँ पे। किसका एडजेसेंट है वो? रघु का एडजेसेंट है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा बी, रघु। ठीक, क्लियर? सब किसी को क्लियर हो गया ये? यस सर। ओके, देन हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, मतलब नंबर 2 की तरफ। ठीक है, हाँ। मिनी इज टू द राइट ऑफ रजनी बट टू द लेफ्ट ऑफ अनंता। साया, साया इज टू द राइट ऑफ मिनी बट टू द लेफ्ट ऑफ जया। ठीक है, क्वेश्चन था ये रहा, यहाँ तक दिया हुआ है वो। आगे जो है अब बोला है कि ये हम लोग ये पार्ट बाद में देखेंगे, पहले इस पार्ट को क्लियर कर लें। ठीक है, तो इसको नीचे लिखते हैं, आंसर है यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे लिखते हैं। आ गया। मिनी इज टू द राइट ऑफ रजनी, जो रजनी है, जो मिमी है वो रजनी का राइट में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं? सबसे पहले लिख देते हैं रजनी का लिखते हैं। ठीक है, रजनी को लिखते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है? मिनी इज टू द राइट, तब रजनी का साइड में क्या है? मिनी है। ठीक है, वहाँ आ गया। फिर आगे देते हैं राइट, बट टू द लेफ्ट ऑफ अनंता। हाँ, तो वो अनंता का, मिनी जो है वो अनंता का लेफ्ट में है, तो अनंता क्या आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा अनंता। देखते हैं, अभी देखते हैं, जरूरी नहीं इसके बीच में भी कोई आ सकता है। अभी हम लोग लिखे हैं। ठीक है, वो हो गया यहाँ पे, मिनी जो है मिनी अनंता के लेफ्ट में है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, बट टू द लेफ्ट ऑफ जया। हाँ, ओ सॉरी, अनंता ये तो हो गया। ठीक है, साया, साया इज टू द राइट ऑफ मिनी, जो है मिनी, जो साया है वो मिनी का किधर है? राइट में। तो मतलब इधर ही कहीं ना कहीं साया होगी, या तो यहाँ होगी या तो यहाँ होगी। फिलहाल के लिए इसको यहाँ लिखते हैं, अरेंज करने के लिए साया को यहाँ लिखें। उसके बाद क्या है आगे? साया इज टू द राइट ऑफ मिनी बट टू द लेफ्ट ऑफ जया। हाँ, तो लेकिन साया जो है जया का लेफ्ट में है, तो मतलब जया इधर ही कहीं होगी। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन मिलाइए। ठीक है, अब यहाँ मिल जाएगा। क्या है? मिनी इज टू द राइट ऑफ रजनी, मिनी जो है रजनी, रजनी का राइट में है, इधर है। ठीक है, बट टू द लेफ्ट ऑफ अनंता, जो अनंता है वो कहाँ पे है? उसका लेफ्ट में। ठीक है, मिनी जो है अनंता का लेफ्ट में है, तो है अनंता यहाँ पे, उसका लेफ्ट में है मिनी। उसके बाद जाइए, साया इज टू द राइट ऑफ मिनी, जो साया है वो मिनी का राइट में, तो राइट में है, यहाँ पे साया और यहाँ पे मिनी राइट में ही है। उसके बाद क्या है? बट टू द लेफ्ट ऑफ जया, जया है यहाँ और उसका लेफ्ट में हो गया साया। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन है, हु इज द एक्सट्रीम लेफ्ट इफ ऑल गर्ल्स आर फेसिंग नॉर्थ। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, तो कौन है? सबसे लेफ्ट में या तो रजनी है। ठीक है, इधर तो राइट हो गया, लेफ्ट तो हो गया रजनी सी। ठीक है, ये हो गया क्लियर। सब समझ आइए वाला? ओके, ठीक है, तो ये तो नाम वाला आ गया। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं दूसरा वाला। वो नाम वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया, जो यहाँ पे अब है अल्फाबेट वाला। ठीक है,
तो हम लोग आते हैं नंबर 4 पे। ए बी सी डी ई आर रनिंग वन बिहाइंड द अदर, मतलब 5 ए बी सी डी जो है, 5 लड़का है मान लीजिए, वो जो है एक के पीछे दौड़ रहा है, मतलब एक दूसरे के पीछे दौड़ रहा है, कोई आगे होगा कोई पीछे होगा, अभी जरूरी नहीं है कि कौन कहाँ होगा, उसी को ढूंढना है। ठीक है, अब आइए, सी इज नॉट नियर ई ई एंड ए इज नॉट नियर डी, बी इज नेक्स्ट टू ए एंड ई इज नॉट नियर डी। ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी एक किसी को पकड़ते हैं और उसको लिखते हैं, कहीं से भी लिखना शुरू करें जिससे हमें आगे का जो पता चले। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पकड़िए, क्या है, बी इज नेक्स्ट टू ए, मतलब बी जो है वो ए के बाद में है, तो यहीं लिखिए, ए के बाद में क्या है, यहाँ बी है। ठीक है, बी ए के नेक्स्ट है, मतलब बी आगे है ए पीछे है। ठीक है, यहाँ लिखिए, फिर क्या आ जाएगा, फिर ये लिखिए, नेक्स्ट टू ए एंड ई इज नॉट नियर डी, जो है ई जो है वो डी के नज़दीक में नहीं है, तो फिलहाल के लिए हम लोग ई को कहीं रखते हैं, किसी भी एक प्लेस में देखते हैं, क्योंकि एक ही को निकालना है। चलिए, तो ई इज नॉट नियर डी, ई को हम लोग रखें यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए फिलहाल के लिए, अब इसका प्लेस चेंज नहीं हो सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या है। हाँ, अब यहाँ लेते हैं, सी इज नॉट नियर ई, सी जब सी जो है वो ई के नज़दीक में नहीं है, तो सी को हम लोग रखते हैं फिलहाल, सी मतलब इधर होगा या मतलब इधर ही होगा जहाँ कहीं होगा। ठीक है, सी इज नॉट नियर ई एंड ए इज नॉट नियर डी, ए जो है वो डी के नज़दीक में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको रख देंगे यहाँ पे, जो है डी रखते हैं, फिर क्या गया, सी इज नॉट नियर ई, जो है सी जो है ई का नियर नज़दीक में नहीं है, तो सी को भी हम लोग डाल देते हैं इधर, क्योंकि इधर रखेंगे तो ई का नज़दीक में आ जाएगा, तो क्या होगा, इधर रखना पड़ेगा, इधर रखने से जो है उसका नज़दीक में नहीं आ रहा है। तो अब फिर दोबारा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो यहीं से शुरू होता है, सी इज नॉट नियर ई, सी यहाँ पे है वो ई का नज़दीक में नहीं है, एंड ए इज नॉट नियर डी, ए यहाँ पे है वो डी का नज़दीक में भी नहीं है, बी इज नेक्स्ट टू ए, जो बी है वो ए के बाद में है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ई इज नॉट नियर डी, ई जो है वो डी का नज़दीक में नहीं है, तो हमें मिल गया कि इस पैटर्न में है। ठीक है, अब आगे जो देखेंगे वो क्वेश्चन क्या है, हु इज इन द मिडिल, बीच में कौन है, तो इसी में देखिएगा, अगर क्या आ जाएगा, मिडिल में है बी, मतलब क्वेश्चन हमारा जो हम जो बनाया है वो सही है बिल्कुल, बी कौन सा इसमें है, नंबर ए में है बी, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, ऑल क्लियर? यस सर। नो सर, एक बार दोबारा समझा दो। ओके, ठीक है, दोबारा एक बार बता देते हैं हम, हल्का कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन चल जाएगा, कोई बात नहीं। इसका माइक ऑन है शायद, बंद कर लो। हाँ, तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हम कहाँ से, मतलब सारा लिंक किया हुआ है एक दूसरे से, तो ये वाला हम नीचे वाला नंबर 4 में देख रहे हैं। ठीक है, नंबर 4 में देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या किया है, ए बी सी डी ई जो 5 है वो दौड़ रहा है एक दूसरे के पीछे, कोई आगे है कोई पीछे है, जंबल हुआ में। ठीक है, अब क्या है, सी इज नॉट नियर ई, ए इज नॉट नियर डी, बी इज नेक्स्ट टू ए, तो मतलब हमें एक ही चीज़ पता चल रहा है यहाँ से कि जो बी है वो ए के बाद में है, तो हम लोग यहाँ जो लिखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ बी लिखे हैं। ठीक है, तो बी कब है, बी के आगे क्या है, सॉरी ए के आगे क्या है, बी है, बी इज नेक्स्ट टू ए, तो ये आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, यहाँ फिर से वापस आइए, सी इज नॉट नियर ई, सी जो है वो ई के नज़दीक में नहीं है, ए इज नॉट नियर डी, ए इज नॉट नियर डी, ए जो है, ए तो मिल गया हमारा,
वो डी के नज़दीक में नहीं है, तो एक डी को हम लोग यहाँ लिखते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। फिर क्या किया है, ये तो लिख ही दिया मैंने, बी इज नेक्स्ट टू ए, ई इज नॉट नियर डी, ई जो है वो डी के नज़दीक में नहीं है, ठीक है। तो इधर ई आएगा नहीं, इधर ई इधर ही आएगा, हम लोग ई को इधर लिखते हैं, ठीक है। अब क्या किया है, सी इज नॉट नियर ई, तो ई है वो सी के नज़दीक में नहीं है, तो सी को हम लोग डाल दिए इधर में, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन को दोबारा मिलाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हम लिखे क्या है, ठीक है। सी इज नॉट नियर ई, सी जो है यहाँ पे है, ई के नज़दीक में नहीं है बिल्कुल सा। ए इज नॉट नियर डी, ए जो है वो डी के नज़दीक में बिल्कुल नहीं है, ए दोनों के बीच में बी है। बी इज नेक्स्ट टू ए, बी ए के नेक्स्ट में है। ए एंड हाँ, ई इज नॉट नियर डी, ई जो है वो डी के नज़दीक में नहीं है, डी यहाँ लग गया, ए यहाँ लग गया। तो अब आगे है हु इज इन द मिडिल, बीच में कौन है, बीच में क्या आया हमारा, बी आ गया, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 4 हुआ का आंसर हुआ ए, ठीक है।